हर हर महादेव साथियों, आज हम बात करेंगे चातुर्मास में तुलसी जी की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री हरि विष्णु साथियों, आप सभी को चातुर्मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चातुर्मास में तुलसी की पूजा की जाती है, तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि 4 महीने के लिए श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और उसके बाद सृष्टि का सारा संचालन हमारे देवों के देव महादेव जी संभालते हैं। जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, उसके बाद हमें तुलसी माता की पूजा का विशेष ध्यान रखना होता है और चातुर्मास में तुलसी माता जी की पूजा का बड़ा विधान है। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि तुलसी माता की पूजा कैसे करनी है। तुलसी जी की पूजा में आप सुबह स्नान आदि करेंगे और उसके बाद तुलसी माता के आगे थोड़ी सी आपको साफ सफाई करनी है। गमले के आसपास की सारी अच्छे से आप साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद हम दिया लगाएंगे और उसके बाद साथियों, आपको पता ही है कि जब भी हम किसी देवता की देवी की पूजा करते हैं, हमें सबसे पहले उनको जल अर्पित करना होता है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम तुलसी जी को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम उनके आगे जो हमने दिया लगाया था घी का या तिल का तेल का, उससे हम थोड़ी सी उनकी आरती कर लेंगे। उसके बाद जो आपने दिया लगाया है उसमें आप काले तिल भी डाल सकते हैं दिए में, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर फूल अर्पित करेंगे और फिर जो आप सामग्री कोई भी होगी आपके पास, तुलसी जी को हम सभी सामग्री अर्पित कर देंगे। और उसके बाद जो आपने भोग तैयार किया होगा, कोई चाहे आपके पास कोई फल है या कोई बताशे हैं या रामदाने हैं, कोई भी है, आप वो भोग लगाएंगे। और साथियों, आपको ना इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपने भोग में मीठा जो आप गमले में रखेंगे ना तुलसी जी के, उसको थोड़ी देर बाद भोग को ना आपको उठा लेना है, क्योंकि मीठे में चींटियां लग जाती हैं तो हमारा जो पौधा है वो खराब होने का डर लगा रहेगा, इसलिए हम उसको जल्दी से उठा लेंगे। और साथियों, इस समय आपको तुलसी जी की पूजा है, मतलब पूजा आपको करनी है, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी इस समय आपको कोई श्रृंगार वगैरह अर्पित नहीं करना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा में है, इसलिए अभी हमें तुलसी माता को कोई भी श्रृंगार अर्पित नहीं करना है। इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे, ना ही सिंदूर अर्पित करना है। जब आप प्रसाद आदि चढ़ा देंगे, आरती कर लेंगे, उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है और तुलसी का गमला आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर आप तुलसी जी की परिक्रमा कर सकें। ठीक है, फिर हाथ जोड़कर तुलसी माता के आगे आपको प्रार्थना करनी है कि पूजा में हमसे कोई भी गलती हुई है तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। परिक्रमा आप कितनी भी कर सकते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 21, आपकी श्रद्धा है। आप जितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं उतनी आप कर सकते हैं। और जब 4 महीने के बाद श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं, उसके बाद हमारी तुलसी माता जी से उनका विवाह होता है। और जिस दिन देव श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, उसी दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और उसी दिन उनका विवाह होता है। उसी दिन आपको श्रृंगार समर्पित करना है और सिंदूर भी आपको उसी दिन समर्पित करना है। और याद रहे, रविवार को और एकादशी के दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी है। उम्मीद करती हूँ साथियों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मेरे को एक आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आपके एक छोटे से कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।